ये लड़की पहाड़ी एरिया में गाड़ी चला रही थी, तभी लैंडस्लाइड होने की वजह से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो पहाड़ से नीचे गिर गई और एक जगह फंस गई। तभी वहां रेस्क्यू दल चॉपर लेकर पहुंच गया। उस रेस्क्यू टीम का लीडर रे नाम का आदमी था। उस लड़की की गाड़ी चट्टानों के बीच फंसी हुई थी। तभी रे का एक साथी नीचे आया, लेकिन वो भी चट्टानों के बीच फंस गया। अब गाड़ी नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले रे ने नीचे जाकर उन दोनों की जान बचा ली। आगे हम लॉरेंस नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक रिसर्चर है। वो कई सालों से पृथ्वी पर रिसर्च कर रहा था। लॉरेंस अपने रिसर्च के बेस पर स्टूडेंट को बताता है कि 1964 में एक ऐसा भूकंप आया था जो कई एटम बम के बराबर था, और ऐसा भूकंप 150 साल में एक बार जरूर आता है। लॉरेंस अपने रिसर्च करके बताता है कि कैलिफोर्निया में भी भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा है। आगे लॉरेंस के एक साथी ने बताया कि हाल ही में एक भूकंप आया है। ये बात सुनते ही दोनों भूकंप की तीव्रता को नापने उस जगह के लिए निकल गए। अब दोनों एक बहुत बड़े डैम के ऊपर जाकर भूकंप की तीव्रता को नापने लगे, लेकिन तभी मीटर में वेव बदल जाती है। मतलब वहां अचानक एक और तेज भूकंप का झटका आना शुरू हो गया, जिस वजह से वो डैम टूटने लगा। डैम के ऊपर जितने भी लोग थे वो सब अपनी जान बचाने भागने लगे। लॉरेंस का साथी वहां से भाग ही रहा था। तभी उसने देखा कि वहां एक बच्ची फंसी हुई है, लेकिन अब वो खुद ही वहां फंस चुका था। इसीलिए वो जल्दी से बच्ची को लॉरेंस के पास फेंकता है। तभी पूरा डैम तबाह हो गया। अब रे को इस घटना का मैसेज आता है। रे की एक बेटी भी थी जिसका नाम ब्लैक है। वो अब अपनी माँ के साथ रहती है। दरअसल रे का डिवोर्स हो गया था और अब उसकी वाइफ एमा अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ रहने लगी। डेनियल अपने साथ एमा और ब्लैक को सैन फ्रांसिस्को लेकर गया। वहां पहुंचने के बाद ब्लैक को बेन नाम का एक लड़का मिला। बेन के साथ उसका छोटा भाई भी था और बहुत जल्द तीनों अच्छे दोस्त बन गए। अब डैम के पास आए भूकंप की खबर बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल गई। तब लॉरेंस के पास एक रिपोर्टर आकर उसका इंटरव्यू ले रही थी। तभी उसके दो स्टूडेंट घबरा कर आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के बेस पर बताया कि बहुत जल्द सैन एंडरसन में भयानक भूकंप आने की आशंका है, जहां इस वक्त रे की फैमिली भी है। अब लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को और बाकी के शहर इस बात से अनजान थे। वो लोग इतने कम समय में वहां के लोगों को शहर से बाहर नहीं निकाल सकते। तभी हम एमा को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग के रेस्टोरेंट में थी। तभी वहां सब कुछ हिलने लगा, मतलब अब भूकंप शुरू हो चुका था। तब एमा ने सबसे पहले रे को कॉल किया, क्योंकि वो एक रेस्क्यूअर था। लेकिन तभी वो बिल्डिंग गिरना शुरू हो गई, लेकिन एमा को पता था कि रे उसे बचाने वहां जरूर आएगा। इसीलिए उसने छत पर जाने के लिए एक दरवाजा खोला। तब उसे पता चला कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया है। कुछ लोग वहां लटके हुए थे और बहुत से लोग ऊपर से नीचे गिर रहे थे, लेकिन एमा किसी तरह बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई। अब बिल्डिंग का बचा हुआ हिस्सा भी गिरने लगा, लेकिन इससे पहले कि एमा उसमें दबकर मारी जाती, तब तक रे वहां पहुंच गया। वो जल्दी से चॉपर से एक नेट फेंकता है। इससे पहले बिल्डिंग पूरी तरह से गिरती, एमा जल्दी से उस नेट में बैठ गई। लेकिन तभी रे ने देखा कि उनके चॉपर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली थी, लेकिन रे अपने काम में बहुत माहिर था। वो खतरे का सामना करते हुए एमा को बचाकर वहां से निकाल ले गया। उधर रे की बेटी ब्लैक, जो डेनियल के साथ थी, वहां भी भूकंप आना शुरू हो गया, जिससे वहां की जमीन धंस गई, जिससे उनकी कार उस गड्ढे में फंस गई। डेनियल किसी तरह कार से निकल गया, लेकिन वो ब्लैक को बचाने की बजाय वहां से भाग गया। ब्लैक वहां अब भी फंसी हुई थी। तभी बेन ने वहां आकर उसे बचा लिया। वहां से निकलने के बाद ब्लैक अपने पिता रे को कॉल करके वहां की सिचुएशन बताती है। तब रे ने उसे किसी ऊंची जगह पर जाने कहा। अब रे और एमा अपनी बेटी को बचाने सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनके चॉपर का फ्यूल खत्म हो गया। इसीलिए चॉपर एक सुपरमार्केट में क्रैश हो गया, लेकिन इस हादसे में दोनों की जान बच गई। अब दोनों किसी भी तरह ब्लैक को बचाने सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते थे, इसीलिए दोनों एक कार चुराकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर रे ने देखा कि सड़क टूटी हुई है। रे ने जब कार से उतरकर देखा तो वहां एक बहुत ही बड़ी और गहरी दरार बनी हुई थी। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। रे उसे बताता है कि उसे अपनी बेटी को बचाने जाना है। वो बूढ़ा आदमी एक पायलट था, इसीलिए वो अपना प्राइवेट प्लेन उन्हें दे देता है। अब दोनों सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए थे, लेकिन तभी रे ने देखा कि एयरपोर्ट पर लैंड करने की जगह तहस नहस हो चुकी थी। इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर पैराशूट की मदद से नीचे कूद गया। अब उनके पास अपनी बेटी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है पानी का रास्ता। इसीलिए दोनों एक बोट लेकर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने देखा कि बादल बहुत नीचे आ गए, लेकिन वो बादल नहीं बल्कि सुनामी की एक बहुत बड़ी लहर थी, जो भूकंप के झटकों से बन गई थी। लेकिन रे बोट को वापस ले जाने की बजाय लहर की तरफ तेजी से बढ़ाने लगा। उसने बोट को लहर पर किसी तरह चढ़ा तो दिया था, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आ गया। तभी रे बोट को सही समय पर लेफ्ट में पलटाता है, लेकिन शिप पर रखे बड़े बड़े कंटेनर नीचे उनकी बोट पर गिरने लगे। रे किसी तरह बोट को उन कंटेनर से बचाकर निकाल लेता है। उधर ब्लैक, बेन और उसका भाई एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ गए थे, लेकिन अब उस बिल्डिंग में भी पानी भरना शुरू हो गया। तब तक वहां एमा और रे भी पहुंच गए थे। ब्लैक ने रे और एमा को देख लिया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर होने की वजह से उसकी आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती, इसीलिए रे और एमा वहां से जाने लगे। तभी एमा ने देखा कि उनके बोट पर एक हरे रंग की लेजर पड़ रही है। जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तब उन्हें उनकी बेटी उस बिल्डिंग में दिखाई दी। दोनों अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां एक बड़ी लहर आ गई, जिस वजह से वो बिल्डिंग नीचे धंसने
लगी। अब ब्लैक बिल्डिंग में पानी के अंदर फंस गई। तब रे जल्दी से अपनी बेटी को बचाने पानी में कूदता है और उसे बचाकर निकाल लेता है। उनके बोट पर ब्लैक के साथ बेन और उसका भाई भी था। वो लोग वहां से बचकर निकल गए और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई।